आप स्टॉक्स का यूज कर रिफर में 1200 रुपया अर्न भी कर सकते हैं। घर बैठे आपको जो है आमदनी भी हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ बलवंत कुमार वर्मा। मैं प्रधान डाकघर सहरसा से पोस्टमास्टर के पद से रिटायर किया हूँ। मित्रों, आपको मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि डाक विभाग में सेविंग बैंक से क्या फ़ायदे हैं, वह कैसे खोला जाता है और कैसे इसकी आप अधिकतम लाभ ले सकते हैं। सबसे पहले 18 वर्ष से ऊपर उम्र के जो भी व्यक्ति हैं वे डाकघर में चालू खाता खुलवा सकते हैं, जिसको लघु बचत योजना कहते हैं। उसके लिए आपको डाकघर जाकर के एक फॉर्म लेकर के 2 फोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, इस सब की ज़रूरत पड़ेगी और आप जीरो से जो है आप खाता खुलवा सकते हैं। खाता में कम से कम 500 रुपया रहना ज़रूरी है। अधिकतम का कोई भी सीमाएँ नहीं है। आप 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख जो भी है आप रख सकते हैं। इसके लिए आप सबसे पहले ये देखिए कि आप उसमें नॉमिनेशन ज़रूर डालिए। नॉमिनेशन का माने ये हुआ कि आपका मान लीजिए 2-4 लाख रुपया जमा है या जो भी जमा है, आपकी मृत्यु हो गई तो उसको आपके पारिवारिक सदस्य कैसे ले सकते हैं। नॉमिनेशन रहता है तो बहुत आसानी से आप उसको दावा करके फैमिली मेंबर जो हैं निकाल सकते हैं। नॉमिनेशन आप किसी को भी बना सकते हैं, माता पिता, पत्नी, बच्चे, अदर देन आप किसी मित्र को भी बना सकते हैं। लेकिन प्रायः लोग घर के ही सदस्य को बनाते हैं। मित्र आपको धोखा भी दे सकता है। और यदि नॉमिनेशन नहीं है तब थोड़ा लंबा प्रोसेस है, तब आपके उत्तराधिकार को दावा करना पड़ेगा। और दोस्तों, आपको ये मैं बताना चाहूँगा कि चालू खाता में सेविंग बैंक अकाउंट में 4% सालाना ब्याज मिलता है। 4% का मान ये हुआ कि यदि आपका 1 लाख रुपया 1 साल तक जमा है तो उसमें 4000 रुपये मिलेंगे। आपको मैं बता देना चाहता हूँ, सेविंग बैंक में कभी भी आप जमा कर सकते हैं और कभी भी निकासी कर सकते हैं। इसके लिए सबसे फ़ायदा ये रहता है कि आप 1 तारीख से 10 तारीख तक केवल जमा करें और 10 तारीख के बाद जो भी निकासी करना हो निकासी कर सकते हैं। 1 से 10 तक जितना भी रकम जमा होगा वो सब आपको सबका इंटरेस्ट मिल जाएगा और आपको कोई घाटा नहीं होगा। दूसरी बात यह है दोस्तों, बहुत कम लोग जानते हैं कि डाकघर का जो सेविंग बैंक अकाउंट है उसका जो है इंश्योरेंस भी होता है। इंश्योरेंस फीस एकदम कम है, 1 रुपया महीना, माने 1 साल के लिए 12 रुपया आपको देना पड़ेगा। और सबसे बड़ी फ़ायदा है कि यदि आपका सडन डेथ हो जाता है तो 3 लाख रुपये आपके खाता में इमीडिएट जमा हो जाएगा। इसके लिए आपको केवल फॉर्म भर कर दे देना है डाकघर में और आपका ऑटोमेटिक हर साल जो है 12 रुपया कटेगा। दूसरी बात है एटीएम की सुविधा। एटीएम आप अपने खाता का ले सकते हैं। एटीएम के लिए आप अब तो एटीएम जो है सो आप अपने खाता का ले ले। भारत के किसी भी डाकघर में, यहाँ तक कि किसी भी बैंक के आप एटीएम में अपना डाकघर के एटीएम से पैसा निकाल सकते हैं। इसके लिए आप अप्लाई कीजिए, वहाँ पर जो है सो आप फॉर्म भर के दीजिए और आपको एटीएम जो है सो तुरंत मिल जाता है। एटीएम हम लोगों को डाकघर में कहीं बाहर से नहीं आता है। प्रत्येक जिला के प्रधान डाकघर में एटीएम खुद जो है सो पोस्ट मास्टर के पास रहता है। आपको माना कहीं से भी उसको मंगाना नहीं पड़ता है। एटीएम खो जाने की स्थिति में तुरंत जो है सो डाकघर को आप उसको सूचना दीजिए ताकि कोई आपके साथ धोखाधड़ी न कर सके। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि डाक विभाग में ढेर सारे एजेंट होते हैं जो अपना उसको कमीशन मिलता है और भूल से भी एजेंट के पास अपना चालू खाता या बचत खाता मत छोड़ा करें।
इसलिए कि अब जो है इंटरनेट की दुनिया है। अब जो है सो कोई भी आपके खाता से जो है माने पैसा निकाल सकता है। इसलिए अपना खाता अपने पास रखें, चाहे वो मित्र को भी मत दीजिए, न किसी एजेंट के पास दीजिए। इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप अपना सावधान रहिए। यदि आप एटीएम ले लेते हैं तो किसी को भी आप आधार नंबर या पैन कार्ड नंबर भूल से भी मत दीजिए। अगर आपको आपके आधार नंबर आपका जो है सो चालू खाता से लिंक रहता है, केवल आधार नंबर से आपके पूरे खाता का डिटेल्स, एटीएम का डिटेल्स उसको मिल सकता है। इसलिए अपनी गोपनीयता बरकरार रखिए। आधार नंबर, एटीएम नंबर, खाता नंबर सब अपना कस्टडी में रखिए, किसी को भी मत बताइए। यदि और उसके बाद आपको तो एक बात मैं बताना चाहूँगा कि आप अपने बचत खाता का चेक बुक भी ले सकते हैं। पोस्ट मास्टर को आप दरख्वास्त दीजिए कि हमको चेक बुक चाहिए, और चेक बुक में आपको बहुत फ़ायदे हैं। आपको चेक बुक इशू कर देगा। एक चेक बुक में 50 ठो चेक रहता है, और आप चाहते हैं कि मैं किसी को, आप मान लीजिए आपको 5,000 रुपया देना है, तो आपको कहीं नहीं जाना है। जिसको आपको देना है आप अपना चेक खुद काट दीजिए। उसको आप जिसके भी नाम से आप अपना चेक बुक काट दीजिएगा, अपना जो है सो नीचा में दस्तखत कीजिएगा। वह पासबुक भी आप ही के पास रहेगा। वो चेक लेके जाएगा और डाकघर काउंटर पर पीछा में दस्तखत करेगा और वो चेक भजा लेगा, और आपके खाता से उतना रकम कटौती हो जाएगी। लेकिन सुविधा तो है, कहीं नहीं आपको जाना पड़ा और आपका भुगतान भी हो गया। इससे अनेक सुविधाएं हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर आप डाकघर में कोई भी अनेक स्कीम है, आपको फिक्स डिपॉजिट है, महीने का फिक्स डिपॉजिट है, 5 साल का है, 10 साल का है, कोई भी आप स्कीम खोलिएगा तो चालू खाता आपको खोलना ही पड़ेगा। आप डायरेक्ट कैश से कोई भी फिक्स अमाउंट नहीं कर सकते। मान लीजिए डाकघर में आरडी है, 1 वर्ष मान टीडी है, 1 साल के लिए फिक्स होता है, वो टाइम डिपॉजिट है। 2 साल के लिए कीजिएगा, टाइम डिपॉजिट है। उस सब का इंटरेस्ट चालू खाता से ज़्यादा है। आप फिक्स डिपॉजिट है, 1 साल के लिए कीजिएगा तो 6.5% ब्याज मिलेगा, 2 साल के लिए कीजिएगा तो 7.25% कीजिए ब्याज मिलेगा। इसी तरह लेकिन आप ये जान लीजिए कि आप 1 साल के लिए भी जो भी अमाउंट फिक्स कीजिएगा वो चालू खाता के माध्यम से ही कर सकते हैं। चालू खाता आपका मेन की है। आप नगद दे करके डाकघर में कोई फिक्स नहीं होता है। मान लीजिए आपको 1 लाख का फिक्स करना है तो आप नगद नहीं दे सकते। आप पहले चालू खाता में 1 लाख रुपया जमा कर दीजिए, उसके बाद फिक्स वाला फॉर्म भर के दे दीजिए। ऑटोमेटिक आपके खाता से 1 लाख टका कट करके आपका फिक्स हो जाएगा। इसलिए चालू खाता रहना बहुत ज़रूरी है। बगैर चालू खाता का आप 1 इंच आगे नहीं बढ़ पाइएगा सेविंग बैंक का लाभ लेने के लिए। और दूसरी बात है कि आप किसी भी खाता को खोलने में उसका जो है सो आधार कार्ड मांगेगा, इसलिए आधार कार्ड आज के लिए सबसे बड़ी गोपनीय है। उसको जो है सो आप किसी के साथ शेयर न करें। आपके आधार नंबर से पूरे आपको डिटेल्स मिल जाएगा।